वीडियो पार्ट में हम देखेंगे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको, ठीक। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे इस पार्ट में। तो जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक। तो देखिए इसमें हम पहले आपको तत्व का नाम, उनके संकेत, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता और उस पर कौन सा चार्ज रहता है, निगेटिव की पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो हम बताएंगे, ठीक। तो देखिए पहला है हाइड्रोजन, ठीक। पहला है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, ठीक। एक नंबर में आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन, ठीक। हाइड्रोजन का जो होता है संकेत वो आपका संकेत H होता है, ठीक। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है, ठीक ठीक। इसका जो होता है आपको परमाणु संख्या 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो भी 1 होता है, ठीक। और संयोजकता जो होता है, संयोजकता भी इसका कितना होता है? 1 ही होता है, ठीक। और इस पे जो होता है हाइड्रोजन पे प्लस आयन होता है, ठीक। हाइड्रोजन पे क्या होता है? प्लस आयन होता है, यानी प्लस का चिन्ह होता है, ठीक। उसके बाद देखिए हीलियम, हीलियम संकेत होता है He, परमाणु संख्या 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, संयोजकता इसका 0 होता है और इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक, हीलियम पे। उसके बाद देखिए लिथियम, लिथियम का संकेत होता है Li और इसका परमाणु संख्या 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 होता है, ठीक, 2,1, संयोजकता इसका 1 होता है और इस पे जो है प्लस चार्ज होता है, ठीक, प्लस चार्ज होता है। उसके बाद देखिए बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम का संकेत होता है Be, इसका परमाणु संख्या 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,2 होता है, ठीक। और इसका संयोजकता कितना होता है? 2 और इस पे चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है इसका संकेत B होता है, परमाणु संख्या 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 2,3 होता है, संयोजकता 3 होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। कार्बन, कार्बन में देखिए कार्बन का संकेत C होता है, C से कार्बन होता है और इसका परमाणु संख्या 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है और संयोजकता इसका 4 होता है, ठीक। इस पे प्लस माइनस दोनों चार्ज लिखा जाता है, ठीक, कभी प्लस कभी माइनस चार्ज लिखा जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन, N से होता है नाइट्रोजन, इसका संकेत होता है कैपिटल N, ठीक। परमाणु संख्या होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,5, ठीक। और इसका संयोजकता होता है 3, ठीक। ये होता है निगेटिव, क्या होता है? निगेटिव चार्ज वाला, ठीक, निगेटिव आयन इस पे होता है, ठीक। आगे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन का जो है संकेत O होता है, ठीक। ऑक्सीजन का संकेत O होता है और इसका जो है परमाणु संख्या 8 होता है और इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2,6 होता है और संयोजकता 2 और इस पे माइनस चार्ज होता है, ठीक। उसके बाद देखिए फ्लोरीन, F से होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9, संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये होता है आपको 2,7 और इसकी संयोजकता 1 होती है फ्लोरीन की और इस पे निगेटिव चार्ज होती है, ठीक। नियोन, Ne से होता है नियोन, नियोन की परमाणु संख्या 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8, संयोजकता 0 और इस पे कोई चार्ज नहीं होती है, ठीक। उसके बाद देखिए सोडियम, Na से होता है सोडियम, इसका परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 यानी कि 281 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता इसका 1 होता है और इस पे चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम, Mg से होता है मैग्नीशियम, इसकी जो है परमाणु संख्या 12 होती है
और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है। संयोजकता जो है मैग्नीशियम की 2 होती है और इसका जो है इस पर प्लस आयन होता है। ठीक, उसके बाद एल्युमिनियम की संकेत जो है Al होता है। Al से एल्युमिनियम होता है, इसका परमाणु संख्या 13 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 283 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होता है और इसकी संयोजकता की संख्या 3 होती है। ठीक, और इस पे जो है प्लस आयन होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए सिलिकॉन Si से होता है सिलिकॉन। ठीक, संकेत होता है Si, बड़का S छोटका I। ठीक, इसका परमाणु संख्या 14 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है और संयोजकता 4 होती है। इस पे प्लस माइनस दोनों आयन होता है। ठीक, उसके बाद देखिए फास्फोरस, P से होता है फास्फोरस। ठीक, इसका संकेत होता है P और परमाणु संख्या होता है 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 285 होता है। संयोजकता इसका फास्फोरस का 3 होता है और इस पे निगेटिव आयन होता है। ठीक, निगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद सल्फर जो है S से होता है सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 होता है। ठीक, 286 होता है और इसका संयोजकता जो है 2 होता है, इस पे निगेटिव आयन होती है। ठीक, उसके बाद देखिए क्लोरीन जो है Cl से होता है Cl से क्लोरीन होता है। ठीक, इसका जो है परमाणु संख्या 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है और संयोजकता 1 होती है, चार्ज इस पे निगेटिव होती है। ठीक, उसके बाद देखिए आर्गन की परमाणु संख्या Ar होता है और इसका परमाणु संख्या 18, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है, 288 होता है और इसका जो है संयोजकता 0 होती है, इस पे कोई चार्ज नहीं होती है। ठीक, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में 8वां ग्रुप में रहता है। ठीक, जो कि एक निष्क्रिय गैस होती है। ठीक, उसके बाद देखिए पोटेशियम के से होता है पोटेशियम। ये जो है आपको इसका परमाणु संख्या 19 होता है और संयोजकता 2881 होता है। ठीक, और इसका संयोजकता 1 होती है। ठीक, संयोजकता 1 होती है और इस पे प्लस चार्ज होता है। ठीक, उसके बाद देखिए कैल्शियम Ca से होता है कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होता है और संयोजकता 2 होती है और इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो इसी तरह से नीचे और है, सब आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। ठीक, अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लेना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, कम से कम जो है आप 20 से 30 तक जो है 1 से लेकर के 20 से 30 तक याद रखिए, जो कि आपको मैट्रिक इंटर के लिए यानी कि पूरा लाइफ के लिए ही बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक, तो इसी तरह से आप जो है सबका याद कर सकते हैं। ठीक, सबका याद कर लीजिए, संयोजकता, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता और क्या चार्ज होता है किस पे। ठीक, तो सबका स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को रोक करके आप कॉपी पे सबको लिख लीजिए। ठीक, इस वीडियो में हम जो है 31 तक यानी गैलियम जो होता है Ga से गैलियम होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28182 तक होता है। ठीक, इसका संयोजकता 2 होता है और इस पे प्लस चार्ज होता है। ठीक, यहाँ पे है जिंक। ठीक, जिंक के बाद 31वां होता है गैलियम। ठीक, यहाँ तक है, आप इसको अच्छा से बना लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए केमिस्ट्री का पहला अध्याय शुरू होता है। ठीक, उसके बाद केमिस्ट्री का पहला अध्याय शुरू होता है, कहता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, क्या बोले? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले
एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। ठीक, देखिए जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य की प्रकाश में रखा जाए तो ये दोनों परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक, यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य की प्रकाश में रखा जाए, यानी रख देंगे सूर्य के प्रकाश में, तो वो जो है परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन और क्लोराइड का निर्माण करेंगे। ठीक, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। जैसे नीचे देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक, जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को H2 प्लस Cl2, क्लोरीन को Cl2, ये अभिकारक है। ठीक, इसको अभिकारक कहते हैं। ठीक, जब कोई पदार्थ बनता है तो उसको कहते हैं प्रतिफल। तो इधर देखिए बन गया है 2HCl। ठीक, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर के बन गया है 2HCl, तो ये हो गया आपका प्रतिफल। ठीक, तो देखिए अभिकारक किसको कहते हैं, अभिकारक किसको कहते हैं, लिखिएगा अभिकारक किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसी को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। ठीक, अब देखिए प्रतिफल किसको कहते हैं, तो अभिक्रिया जो होता है, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें उसके फलस्वरूप जब कोई नए पदार्थ बनता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल। ठीक, तो लिखिएगा प्रतिफल किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा चौथा। ठीक, नोट करते जाइएगा सबको, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए। ठीक, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके लिए कितना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आप तक वीडियो पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक, तो इसीलिए ज़रूर जो है सपोर्ट किया कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। देखिए 4 नंबर में रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता होती है, लिखिएगा रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। नंबर 1 में गैस की उत्पत्ति, नंबर 1 में गैस की उत्पत्ति। नंबर 2 में लिखिएगा अवक्षेप का बनना, नंबर 2 में अवक्षेप का बनना। नंबर 3 में रंग में परिवर्तन, नंबर 3 में रंग में परिवर्तन। नंबर 4 में लिखिएगा ताप में परिवर्तन, नंबर 4 में ताप में परिवर्तन। ठीक, नंबर 5 में अवस्था में परिवर्तन। ये सब था रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। ठीक, नंबर 1 में लिखा है गैस की उत्पत्ति, नंबर 2 में अवक्षेप का बनना, नंबर 3 में रंग में परिवर्तन, नंबर 4 में ताप में परिवर्तन, नंबर 5 में अवस्था में परिवर्तन। ये सब थे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। ठीक, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसे कहते हैं रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक,
यानी कि Mg प्लस O2 को जब मिलाते हैं तो MgO बनता है, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। Mg प्लस O2 को मिलाते हैं तो क्या बनता है, MgO बनता है, ठीक। आगे देखिए, रासायनिक समीकरण के कितने भेद होते हैं। रासायनिक समीकरण के 2 भेद होते हैं, ठीक। रासायनिक समीकरण के कितने भेद होते हैं, रासायनिक समीकरण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 में लिखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, नंबर 1 में संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। नंबर 2 में नोट कीजिएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। रासायनिक समीकरण के 2 भेद, एक में संतुलित रासायनिक समीकरण, नंबर 2 में असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। तो चलिए 1 नंबर लिखते हैं। 1 नंबर में लिखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक। तो लिखिएगा पॉइंट, संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारकों के विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्या प्रतिफल के परमाणु की संख्या समान हो। क्या बोले हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारकों के विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्या प्रतिफल के परमाणु की संख्या समान हो। यानी जैसे देखिए यहाँ पे Zn प्लस H2SO4 जब ये अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 प्लस H2 बनता, क्या बनता है, ZnSO4 प्लस H2 बनता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तत्व अभिक्रियाओं में, अब लिखिएगा तत्व अभिक्रियाओं में परमाणुओं की संख्या, प्रतिफलों में परमाणुओं की संख्या, ठीक। 3 कॉलम है बना हुआ, ठीक। तो नंबर देखिए 1 में जिंक है, जिंक है, इसमें अभिकारकों में परमाणु की संख्या कितना है, 1 है, ठीक, कितना है, 1 है। और प्रतिफल में परमाणु की संख्या कितना है, जिंक में 1 है, Zn में, ठीक। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में अभिकारक में परमाणु की संख्या कितना है, 2 है, इस साइड देखिए 2 है, ठीक। उसके बाद इस साइड देखिए जब प्रतिफल प्राप्त हुआ है तो इसमें भी H2 है, ठीक। तो प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या कितना है, 2 है। उसके बाद देखिए S में जो है अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या 1 है और इस साइड भी प्रतिफल में भी परमाणुओं की संख्या 1 ही है, ठीक। उसके बाद O में देखिए तत्व O में अभिकारक में परमाणु की संख्या 4 है और इस साइड भी 4 है, ठीक। ये था इस टाइप से, ठीक। तो इसको अलग अलग समझ सकते हैं उतार करके, ठीक, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तीनों उंगली एक साथ निकालिए और स्क्रीन पे स्लाइड कीजिए, स्क्रीनशॉट चले आएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए 2 नंबर असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण समीकरण वह समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारकों के विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या प्रतिफल के परमाणु की संख्या के असमान हो। क्या हो, असमान हो। यानी अभिकारक जो होता है उसकी परमाणु संख्या और प्रतिफल यानी जो बनेगा दोनों की यदि परमाणु संख्या बराबर नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। यदि दोनों की अभिकारक की परमाणु संख्या और प्रतिफल की परमाणु संख्या समान हो जाए यानी बराबर हो जाए तो वो हो जाएगा आपको संतुलित समीकरण, लेकिन बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। जैसे देखिए निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, यहाँ पे कहता है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, ठीक। यहाँ पे समीकरण को संतुलित करना है। इस साइड देखिए यहाँ पे आपको H2 प्लस O2 है, ठीक, H2 प्लस O2 है। जब ये रिएक्शन हुआ है तो H2O बन गया है, क्या बन गया है, H2O। इधर देखिए हाइड्रोजन 2 था और ऑक्सीजन 2 था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 हो गया, तो ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। इसको देखिए संतुलित करना है तो यहाँ पे 2H2 प्लस O2 है, क्या है,
2H2+O2। ठीक, जब इसको रिएक्शन करवाए हैं तो बन गया है 2H2। ठीक, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है अभिकारक में, 2 दूना 4 गो है। ठीक, ऑक्सीजन कितना है 2 है। इस साइड देखिए, इस साइड ये 2 से H2 में भी गुना है और O में भी। ठीक, तो 2 दूना 4 को हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ठीक, तो इसका अभिकारक और प्रतिफल दोनों क्या है, दोनों की परमाणु संख्या बराबर है, तो ये क्या हो गया संतुलित समीकरण। ठीक, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक, नीचे भी देख लीजिए, आपको तत्व अभिकारकों में परमाणु की संख्या, प्रतिफल में परमाणु की संख्या सब है दिया हुआ। हाइड्रोजन में 4 गो परमाणु था, 2 गुना 2 4 हो गया, और प्रतिफल में भी परमाणु की संख्या 2 गुना 2 4 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन में देखिए अभिकारक में परमाणु की संख्या 2 था और प्रतिफल में भी 1 गुना 2 यानी 2 हो गया। ठीक, तो इस तरह से है, नोट करते जाइएगा सब पॉइंट को। ठीक, बारीकी से नोट कीजिएगा और फ्रेश पेज पे साफ सुथरा। ठीक, जिससे कि बार बार उसको रिवीजन कर सके एग्जाम तक। ठीक, देखिए 2 नंबर में एक और एग्जाम्पल है C+O2। C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों मिला है तो बन गया है CO2। क्या बन गया है CO2। यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या 1 थी और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 थी, तो इस साइड भी कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। ठीक, तो ये आपको संतुलित समीकरण हो गया। तत्व देख लीजिए, अभिकारकों में परमाणु की संख्या और प्रतिफल में परमाणु की संख्या दोनों आपको नज़र आता होगा सेम है। ठीक, दोनों क्या है सेम है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए H2+Cl2 दोनों मिल करके क्या बन गया है 2HCl। ठीक, तो ये भी देखिए हाइड्रोजन 2 है इस साइड अभिकारक में भी और प्रतिफल में भी 2 गो है हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 गो है तो उस साइड भी क्लोरीन 2 गो है। ठीक, तो ये आपको संतुलित समीकरण हो गया। ठीक, इस साइड देखिए तत्व है। ठीक, अभिकारक में परमाणु की संख्या और प्रतिफल में परमाणु की संख्या, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों सेम है। ठीक, इसीलिए ये संतुलित समीकरण है। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, नोट करते जाइएगा। देख लीजिए 4 नंबर में, 4 में कहता है CaCO3+2HCl। जब ये अभिक्रिया करता है तो बनाता है आपको CaCl2+O2+H2O बनाता है। ठीक, इसमें देख लीजिए आपको Ca यानी कैल्शियम एगो है, प्रतिफल में भी कैल्शियम एगो है, कार्बन एगो है और प्रतिफल में भी कार्बन एगो है, हाइड्रोजन 3 गो है और प्रतिफल में भी हाइड्रोजन 2 गो प्लस एगो 3 गो बन गया है। ठीक, उसके बाद देखिए हाइड्रोजन आपको 1 गुना 2 यानी 2 गो है और इस साइड भी प्रतिफल में भी 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है और प्रतिफल में भी क्लोरीन 2 गो है, यानी कि ये आपको संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, 4 गो एग्जाम्पल इसमें था, चारों को देख लिए होंगे। ठीक, 5वां एग्जाम्पल देखिए BaCl2+H2SO4 अभिक्रिया करता है तो बनता है BaSO4+HCl बनता है। ठीक, ये नीचे में देखिए इसको संतुलित करके है बनाया हुआ BaCl2+H2SO4 जब अभिक्रिया करता है तो BaSO4+2HCl बनता है। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए अब यहाँ पे तत्व अभिक्रिया में परमाणु की संख्या, प्रतिफल में परमाणु की संख्या, तो Ba में परमाणु की संख्या 1 है, प्रतिफल भी 1 है, Cl से क्लोरीन भी 2 है, इस साइड भी प्रतिफल में क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन इस साइड 2 है, इस साइड भी 2 है, S से सल्फर भी 1 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 है। ठीक, तो ये हो गया आपको संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, अब देखिए कहता है रासायनिक अभिक्रिया को कितने वर्गों में बांटा गया, रासायनिक अभिक्रिया को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया को निम्न वर्गों में बांटा गया। ठीक, नीचे देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया को कितने वर्गों में बांटा गया। ठीक, तो नीचे आप देखते जाइए। ठीक, कहता संयोजन अभिक्रिया वह है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं लिख लीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक
परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। नए पदार्थ के गुण मूल गुण के गुण से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक, जो नए पदार्थ बनते हैं उसका गुण जो होता है भिन्न होता है। ठीक, तो लिखिएगा, फिर से बोल देते हैं एक बार, वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। नए पदार्थ के गुण मूल गुण के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे देख लीजिएगा, नोट कर लिए होंगे, तो जैसे लिखिएगा, एक में कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी C से होता है कार्बन, O2 से होता है ऑक्सीजन। जब ये दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 बन जाता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, उसके बाद 2 नंबर में लिखिएगा एग्जाम्पल 2Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2 यानी 2MgO बन जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। आगे देखिए, तीसरा एग्जाम्पल Fe प्लस एस तो बन जाएगा FeS, यानी Fe से होता है आयरन यानी लोहा, S से होता है सल्फर जिसको कहा जाता है गंधक। ठीक, FeS यानी आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड जिसको कहा जाता है। ठीक, आयरन सल्फाइड को फेरस सल्फाइड भी कहा जाता है। ठीक, जब आयरन और सल्फर की अभिक्रिया कराते हैं तो आयरन सल्फाइड बनता है। ठीक, लोहा प्लस गंधक मिलकर के फेरस सल्फाइड बन जाता है। ठीक, आगे देखिए, कहता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं। दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल गुण के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जिसका गुण क्या होता, मूल गुण के गुण से बिल्कुल भिन्न होता। फिर एक बार देख लीजिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिसके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक, वो जो है वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। यौगिक के वियोजन के फलस्वरूप बने नए पदार्थ तत्व का यौगिक हो सकते हैं। जैसे देखिए, नंबर 1 में CaCO3 है, CaCO3, तो रिएक्शन जब हुआ है तो क्या बना है, CaO प्लस CO2 बना है, CaO प्लस CO2 बना है। ठीक, ये CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक, इसीलिए ऊपर तीर का निशान लगेगा। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और काली चूना भी कहा जाता है इसको, CaO को काली चूना भी कहा जाता है, जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ठीक, काली चूना का निर्माण, ये जो है काली चूना का उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी होता है। ठीक, CaCO3 रिएक्शन बन जाता है CaO प्लस CO2। ठीक, तो स्टार दे करके लिखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, जिसको काली चूना भी कहा जाता है, जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ठीक, नेक्स्ट स्टार मार करके लिखिएगा, ये अपघटन अभिक्रियाएं ऊष्मा के प्रभाव से कराई जाती है। ऊष्मा के प्रभाव से ये अपघटन अभिक्रिया कराई जाती है। इन्हें ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, इसे ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, लिखिएगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे
ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का जलना, प्राकृतिक गैस का जलना ये क्या होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में आपको इनसे आगे हम सब वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक, और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। भाई आप सब सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक, बड़ी दुख की बात है, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं फिर भी आप सब सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक, वीडियो को शेयर सब किया कीजिए। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हम जो है आपको हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव चढ़ाएंगे और 12th का भी जो है VVI ऑब्जेक्टिव, ठीक, 2023 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है मॉडल सेट का VVI वाला रहेगा। ठीक, तो आप सब क्लास को प्रतिदिन किया कीजिए। ठीक, वीडियो जो है एक अपलोड सुबह में होता है 6:30 से 8:30 के बीच में, और जो है एक वीडियो शाम में आपको 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच अपलोड होती है। ठीक, तो प्रतिदिन आप वीडियो को देखा कीजिए और अपना प्रिपरेशन को अच्छा से कवर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आप सबका बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।